विधवा बहू की शादी। अमृता अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए वह लाडली बिटिया भी थी। अमृता के पिता का अपना मेडिकल स्टोर था। अमृता अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, तो वह अब अपने पिता के साथ ही मेडिकल स्टोर पर बैठा करती थी। एक दिन अमृता बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं। कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है, पर तेल भी तो लगवाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देखरेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही सारे काम करने पड़ेंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ले ही जाऊंगी। अगले दिन अमृता के पिता दवाइयों की डिलीवरी देने गए थे। अमृता दुकान पर बैठी होती है, तभी जी मुझे सर दर्द की दवा चाहिए। जी, बस सर दर्द है ना? जी हाँ, बस सर दर्द की। इसके बाद अंकुर दवा खाने जाता है तो उसके बोतल में पानी ही नहीं बचा था। यह देखकर अमृता बोली, जी ये लीजिए पानी, दवा खा लीजिए। थैंक यू सो मच। आजकल कोई इतनी किसी की मदद कहाँ करता है। वैसे मेरा नाम अंकुर है, क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ? जी मेरा नाम अमृता है। धीरे धीरे अमृता और अंकुर दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, अमृता विल यू मैरी मी? हाँ अंकुर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों अपने घर पर इस बारे में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अमृता अपने ससुराल आती है। अंकुर के परिवार में अंकुर के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रितु बेटा, जा अपने भाभी को कमरे में ले जा। रितु अंकुर की छोटी बहन थी, जो अपने भाभी को देखकर बहुत खुश थी। शादी के दिन ही अचानक से अंकुर को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है। जी क्या? मैं अभी आता हूँ। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। अंकुर बेटा, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा होता ही है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं अमृता को समझा दूंगा, वह समझदार है, समझ जाएगी। अमृता, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके फैक्ट्री में अपनी मांगों को लेकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जैसे ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं जी, पहले काम जरूरी है। अमृता अंकुर को जाते हुए देखती है और कहती है, अंकुर सुनो, जल्दी आना। फिर अंकुर ऑफिस चला जाता है। इधर घर पर, अरे माँ, अंकुर भैया कहाँ गए? अंकुर की ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसीलिए उसे जाना पड़ा। उधर फैक्ट्री में, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे मोहन, सुरेश, दिनेश, यह क्या तरीका है मांग पूरी कराने का? इसे मारो, सबसे पहले इसे ही मारो। यह मालिक का सबसे चहेता है। मारो मारो, इसे मारो। सब मिलकर अंकुर के ऊपर डंडे बरसाने लगते हैं, जिस कारण अंकुर के सिर पर चोट आती है और वह वहीं मर जाता है। सारे वर्कर्स डर जाते हैं। तब तक वहां मालिक की गाड़ी आती है। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो, यहाँ से भागो। सब मजदूर वहां से भाग जाते हैं। तब तक वहां मालिक आ जाता है और, अंकुर, अंकुर, ये क्या हुआ अंकुर? सर ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर अंकुर के परिवार को देनी ही होगी। बॉस अंकुर के घर फोन करके अंकुर के मरने की खबर देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा अंकुर नहीं मर सकता। नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वह बड़ी मुश्किल में सबको ये बात बताते हैं। मेरा अंकुर बेटा, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ देर बाद संजय रोता हुआ अंकुर की लाश को लेकर के आता है। अमृता तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। अंकुर, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया अंकुर, आपने वादा तोड़ दिया। तब तक वहां अमृता के माता पिता भी आ जाते हैं।
पूरा माहौल सदमे में हो जाता है। अंकुर का अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम अमृता को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका भी मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं अंकुर की यादों के सहारे रह लूंगी। तभी अंकुर की बुआ दादी कुछ विधवा औरतों के साथ आ जाती हैं। मालती, ये क्या हो गया? अंकुर कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक अमृता बहू को अंकुर की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, इसीलिए तो मैं इन विधवाओं को लेकर आई हूँ। ये सब अमृता बहू को सब समझा देंगी। यह सब सुनकर अंकुर का छोटा भाई संजय बोला, माँ, ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? यह सुनकर बुआ बोली, ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग अमृता को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल भी उतरवाने हैं। माँ, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? यह सब सुनकर अमृता की माँ बोल पड़ी, मालती जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची यह सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप अमृता के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। अमृता को सफ़ेद साड़ी पहनाकर कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। नाई अमृता के बाल उतारने के लिए अस्तूरा निकालता है। अमृता बस रोए जा रही थी। बुआ दादी, ये सब जरूरी है? क्यों? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बनकर ही रहना होगा। अमृता रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ यह सब कुछ होता देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी बच्ची अमृता। भाभी, अमृता बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसके आंसू मानो सूख गए थे। उसकी किस्मत का फैसला अब भगवान के हाथों में था। तभी संजय तेजी से अमृता की ओर आता है और उसे लेकर घर के मंदिर में चला जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को अमृता के मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। फिर अमृता संजय को चाट मारती है और कमरे में जा कर के फूट फूट करके रोने लगती है। मालती, संजय ने जो किया है कहीं ना कहीं वह ठीक ही तो है। अमृता से शादी करके संजय ने अमृता की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सब सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाज के पल्लू में बंधकर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। उधर अमृता के माँ पापा उसे समझाते हैं, मेरी बच्ची, अंकुर की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालात में देखकर अंकुर की आत्मा भी बहुत दुखी होती होगी। सब लोग मिलकर अमृता को समझाते हैं और संजय के फैसले की सराहना करते हैं। अमृता की ज़िंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके अमृता की ज़िंदगी में फिर खुशियां भर देते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।